इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो इस पार मधु है और पीने वाले भी हैं करोड़ों। मानव सभ्यता के साथ ही मदिरा यानी वाइन लोगों का प्रिय पेय बन गई। मानव ने जब समूह में रहना सीखा तो वाइन पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों में भी शामिल हो गई। प्राचीन काल में मदिरा बनाने की कला का जो विकास हुआ वो मौखिक और पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को विरासत में मिलता रहा। आजकल वाइन बनाना एक कला है, ये आसान भी है और आमदनी का अच्छा साधन भी। हमारे देश में अब फलों का उत्पादन खूब हो रहा है। ज्यादा उत्पादन से एक मुसीबत ये हो गई है कि जब फसल आती है तो एक बार भी बाजार भर जाता है और फसल की कीमत गिर जाती है। ऐसे समय में फल परिरक्षण और प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। वाइन बनाना भी फल प्रसंस्करण का एक आयाम है। वाइन कई प्रकार की होती है, जैसे कि टेबल वाइन या कहिए प्राकृतिक वाइन, अधिक अल्कोहल युक्त वाइन यानी कि फोर्टिफाइड वाइन, और इस श्रेणी की सबसे प्रसिद्ध वाइन है शेरी। एक और वाइन बहुत प्रसिद्ध है और ये होती है बुलबुलेदार वाइन। इसमें अल्कोहल की मात्रा तो टेबल वाइन जितनी ही होती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, और इस श्रेणी की सबसे प्रसिद्ध वाइन है शैंपेन। तो आइए देर किस बात की, वाइन बनाना सीखते हैं। वाइन फलों को किण्वित करके यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा बनाई जाती है। यूं तो वाइन बहुत से फलों की बनती है, लेकिन आज हम आपको अंगूर की वाइन बनाना सिखाएंगे। वाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अंगूर के रस की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। सबसे पहले यह देखिए कि रस में कुल ठोस पदार्थ कितना है। यह जानने के लिए हम रिफ्रैक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमीटर में रस की एक बूंद रखकर इसके आईपीस में देखकर हम TSS की रीडिंग पढ़ लेते हैं। हमारे इस रस की TSS 20 डिग्री ब्रिक्स है। वाइन बनाने के लिए अंगूर के रस की TSS आमतौर से 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स के बीच होनी चाहिए। TSS इससे ज्यादा हो तो रस को पतला कीजिए, और अगर TSS कम हो तो इसमें चीनी मिलाकर रस को गाढ़ा कर लीजिए। 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स के रस से लगभग 10% अल्कोहल युक्त वाइन बन जाती है। रस का TSS दुरुस्त करने के बाद इसकी अम्लता जांचिए। अम्लता जांचने के लिए टाइट्रेशन विधि का इस्तेमाल काफी आसान है। इस तरह की जांच के लिए आप फिनोफ्थलीन डाई युक्त फल के रस में 0.1 नॉर्मल यानी सामान्य सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक हिला हिलाकर डालते रहिए जब तक कि फल के रस का रंग स्थिर रूप से हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। आपने फल रस में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है इसकी रीडिंग लिख लीजिए। अब रीडिंग को इस सूत्र यानी फॉर्मूले के द्वारा गणना करने पर आप रस की निश्चित अम्लता जान जाएंगे। कुल अम्लता के प्रतिशत की गणना का सूत्र है टार्टेरिक एसिड प्रति 100 मिलीलीटर बराबर है स्थिर गुलाबी रंग हेतु प्रयुक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा गुणा 0.75। वाइन बनाने के लिए अंगूर के रस की अम्लता 0.4 से 0.5 के बीच होनी चाहिए। अगर आपके रस की अम्लता कम हो तो उसमें इतना टार्टेरिक एसिड मिलाइए ताकि रस की अम्लता वाइन बनाने के लिए उपयुक्त हो जाए। अगर अम्लता ज्यादा हो तो रस में पानी मिलाकर अम्लता को कम कर लीजिए। देखिए, वाइन बनाते वक्त साफ सफाई का खूब ख्याल रखें, क्योंकि गंदगी में सूक्ष्म जीवी तेजी से बढ़ते हैं और हमें वाइन बनाने के लिए शुद्ध रस की जरूरत होती है जिसमें सूक्ष्म जीवी बिल्कुल ना हो।
तो अब आप अपने रस में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने का काम कीजिए। इसके लिए रस में 200 ppm के पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का घोल मिला दीजिए। 1 लीटर रस में 0.2 ग्राम मेटाबाइसल्फाइड को जरा से पानी में घोलकर रस में मिलाने से 200 ppm तैयार हो जाता है। 200 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का घोल जब अम्ल युक्त रस में मिलाया जाता है तो इससे 100 ppm SO2 पैदा हो जाती है, जो रस में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देती है। वाइन बनाने के लिए रस निकालने से भी पहले आप रस में किण्वन यानी फर्मेंटेशन करने वाले यीस्ट को तैयार करना शुरू कर दीजिए। वाइन या अल्कोहल उत्पादन के लिए सेकेरोमाइसिस सेरेवेसिया नाम का यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है। वाइन के किण्वन की प्रक्रिया से पहले 7 दिन पुराने YEPD स्लांट से यीस्ट को लूप में लेकर YEPD ब्रोथ यानी बढ़त माध्यम में डालिए। इस ब्रोथ को 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इंक्यूबेटर में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। इससे यीस्ट की मात्रा में अच्छी वृद्धि हो जाएगी। चौबीस घंटे के बाद ब्रोथ में यीस्ट की शुद्धता की जांच कीजिए। शुद्धता की जांच ये देखने के लिए की जाती है कि हमारे इनोक्यूलेशन में सिर्फ यीस्ट ही है तथा किसी दूसरे सूक्ष्म जीवी का संक्रमण नहीं है। इस जांच के लिए एसेप्टिक स्थिति में 1 बूंद यीस्ट कल्चर को निकालकर उसे स्लाइड पर रखिए। इस पर 1 बूंद लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू डाई डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। अब इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखिए। शुद्ध तथा क्रियाशील यीस्ट आपको प्रस्फुटन यानी बडिंग स्थिति में दिखाई देंगे। ये जांच करने के बाद कि यीस्ट शुद्ध तथा क्रियाशील है, पूरे रस में 5% के हिसाब से यीस्ट को मिला दीजिए। फिर रस के बर्तन का मुंह रुई से बंद कर दीजिए ताकि गैसों की आवाजाही बनी रहे और रस में मिला यीस्ट अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। चार दिनों बाद आप देखेंगे कि रस कुछ बैठ सा गया है। तो बस अब आप ऊपरी रस को साइफन विधि से दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए।
तलछट में अधिकतर अघुलनशील ठोस पदार्थ और यीस्ट बची रह जाएगी। साइफन विधि से निकाले गए रस को सुराहीदार बर्तन में रखिए। इस बर्तन के मुंह को फर्मेंटेशन लॉक से बंद कर दीजिए। फर्मेंटेशन लॉक में थोड़ा सा पानी भरते हैं जो इसी नली में रुका रहता है। बर्तन का मुंह गर्म मोम से सील बंद कर देते हैं ताकि रस में हवा न जा सके। फर्मेंटेशन लॉक भी बर्तन के अंदर हवा यानी ऑक्सीजन नहीं जाने देता, लेकिन सुराही में बनी गैस लॉक के पानी से होती हुई बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। जब तक रस में से बुलबुले बाहर निकलते रहें, समझिए कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन हो रहा है। जब बुलबुले निकलने एकदम बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी वाइन तैयार हो गई है। आमतौर से करीब 1 महीने में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो 1 महीने बाद जब आपके रस में किण्वन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो आप किण्वित रस यानी वाइन को एक बार फिर साइफन विधि से दूसरे बर्तन में या बोतलों में निकाल लें। वाइन तो आपकी तैयार हो गई। अब इस तैयार वाइन की अल्कोहल जांच भी कर लीजिए। इस जांच की 2 विधियां हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और कैलोरीमीटर विधि। कैलोरीमीटर विधि से जांच करने के लिए आप वाइन का नमूना गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर आस्वित कीजिए। आस्वित अल्कोहल जब पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त रीजेंट से मिलता है तो कालापन उत्पन्न करता है। रीजेंट में उत्पन्न कालेपन से ही वाइन में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा तय की जाती है। काले हुए रीजेंट को क्यूवेट में डालकर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से रीडिंग ले ली जाती है। इस रीडिंग की स्टैंडर्ड अल्कोहल से तुलना करके हम वाइन में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा तय कर लेते हैं। तैयार वाइन में अल्कोहल की मात्रा 8 से 11% के बीच होती है। 8 से 11% अल्कोहल युक्त वाइन आमतौर से ड्राई वाइन की श्रेणी में रखी जाती है। लीजिए, हमारी वाइन तैयार है। अब इसे चख कर इसकी गुणवत्ता आंकने वाले विशेषज्ञ की भी राय ले लें। लीजिए, हमारे विशेषज्ञ ने तो हमारी पीठ ठोक दी। वाइन उन्हें काफी पसंद आई है। इस ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग में वाइन के गुणों की जांच के मुख्य मापदंड होते हैं: वाइन का रंग, पारदर्शिता, सुवास, बॉडी, एसिटिक एसिड से रहित होना, अम्लता, मिठास, अम्ल और शक्कर के स्वाद का सम्मिलन और कसैलापन। अच्छी तरह पूरे नापतौल से आप वाइन बनाएंगे तो ऊंची गुणवत्ता की वाइन बनेगी। अच्छा खैर, वाइन तो हमने अच्छी बना ली, पर इसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी वाइन का परिरक्षण कीजिए। परिरक्षण के लिए अब अपनी वाइन में मिलाइए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पाउडर। 1 लीटर वाइन में 0.5 ग्राम परिरक्षक मिलाना चाहिए। परिरक्षक की यह 500 ppm की दर होती है। परिरक्षक मिलाने के बाद बोतलों को सील कीजिए। परिरक्षित वाइन की बोतलों को सील करने के बाद बोतलों को पाश्चुराइज भी करते हैं। पानी जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंच जाता है, तब इस तापक्रम पर वाइन की ढक्कन बंद शीशियों को पानी में 10 मिनट तक डालकर निकाल लेते हैं। वैसे अगर आप वाइन को पाश्चुराइज कर रहे हैं और अगर तैयार वाइन में आपने प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, तब भी यह वाइन पाश्चुराइजेशन के कारण परिरक्षित रहेगी। अच्छा, तो अब हमारी वाइन बाजार में बिकने के लिए तैयार है।
पर ठीक होगा कि इन सील बंद वाइन की बोतलों को कुछ महीनों के बाद बेचें, क्योंकि पुरानी मदिरा की गुणवत्ता और भी अच्छी हो जाती है। आज हमने आपको अंगूर की वाइन बनाने की विधि दिखाई। इसी विधि से आप आम, अमरूद, अनन्नास, मौसमी, शहतूत आदि फलों की भी वाइन बना सकते हैं। इस उद्योग को छोटे और बड़े दोनों पैमानों पर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप व्यापार के लिए वाइन बनाने जा रहे हैं तो संबंधित कार्यालयों से कानूनी अनुमति लेना न भूलें।